लिखा है जी नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। बहुत बढ़िया लिखा है कि लाइफ में सीखते रहो। जरूरी नहीं है मैथ्स पढ़ना, एसएसटी पढ़ना, साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़नी, पंजाबी पढ़नी है। लाइफ में जो भी जिस मौके भी तुम्हें जो भी चीज सिखाती रहे, सीखते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो, यही लाइफ का नाम है। तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से मैं आपके अपने चैनल मैथ कोर पर। आज की क्लास में हम बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या चीज है वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइंगल्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, बच्चों को थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, पर मैं ट्राई करूंगा इसमें इंटरेस्ट जनरेट करने का। थोड़ा सा आप भी अपना एफर्ट डालेगा। और इससे पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.1 के जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे वो करे। जिन्होंने नहीं देखे वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, लिंक ऑलरेडी वहां पे दिया गया है। उससे पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया जो कहते हैं ना सॉल्व करने वाले चैप्टर्स हैं वो भी मैंने डाल दिए, जाइए उनके भी लिंक क्लिक करें, कुछ भी मिस ना करें। तो शुरू करेंगे आज की क्लास से एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि एक लाइन एल है जो कि क्या है, एक बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है, जो कि एंगल ए का बाइसेक्टर है। और उसने बोला कि एक लाइन फिर उसके बाद बीपी और बीक्यू है आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए शोन इन द फिगर। ये देखो, कहता है ये एक लाइन है एल जो कि एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में कट करी है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, इक्वल। आगे कहता है कि जो बीक्यू और बीपी है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं और ये जो ए से एंगल निकल रहे हैं, एक ऊपर को और एक नीचे को, उस पे फॉल कर रहे हैं, यानी कि ये और ये क्या है आपके दोनों राइट एंगल्स। अब उसके बाद उसने बोला है पहले तो शो करना है कि ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी। अब कॉन्ग्रुएंसी उसी को समझ आएगी जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है, जाकर जाइए, अभी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा, जाकर देखो। ये दोनों ट्राइंगल तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करने हैं और उसके बाद बीपी को बीक्यू के इक्वल करना है। वो तो हमें पता, हम सीपीसीटी से कर लेंगे। अब सबसे पहले ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करने हैं उस पर आते हैं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। हमें यहां पे गिवन क्या है कि जो लाइन एल है ना वो बाइसेक्टर एंगल ए का, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है क्योंकि वो उसे बाइसेक्ट कर दिए। उसने बोला बीपी और बीक्यू दोनों परपेंडिकुलर है, यानी जो एंगल पी और जो एंगल क्यू है ये दोनों है आपके 90 डिग्री। चलो, दो चीजें तो मिल गई। अब तीसरी चीज हम खुद से ढूंढेंगे, फिर करेंगे कॉन्ग्रुएंसी। अब तुम्हें पता ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल एक्यूबी को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हमने क्या करा, ट्राइंगल ले लिया एपीबी और दूसरा ट्राइंगल ले लिया एक्यूबी। इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल एक्यूबी सबसे पहले तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दीज आर दी बाइसेक्टर बिकॉज लाइन एल इज द बाइसेक्टर। एल जो है वो बाइसेक्टर है किसकी, एंगल ए की। तो यहां पे पहला रीजन आ गया। एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों है, जो एल है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। उसके बाद दूसरी चीज कि जो एंगल पी है और वो क्यू है, ये दोनों राइट एंगल्स है क्योंकि बीपी और बीक्यू दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स। तो इसलिए जहां पे वो फॉल करते हैं वहां पे बनाते हैं 90। अब दो चीजें तो हमें मिल गई, तीसरी चीज हमने ढूंढनी है। अब वो कैसे ढूंढेंगे, ट्राइंगल के नाम में दोबारा आते हैं ए पी बी और ए क्यू बी। ध्यान सुनना, ए पी बी यानी कि एक ये वाला ट्राइंगल है, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और दूसरा उसने बोला ए क्यू बी यानी कि ये दूसरा ट्राइंगल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है, ए बी कॉमन आ रहा है। अगर आप ट्राइंगल को नहीं भी देखना चाहते, उसका नाम भी पढ़ लोगे ना, ए पी बी ए क्यू बी, दोनों में ए बी क्या आ रहा है, कॉमन। तो ये आ गया ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। अब आपने आप कहोगे जी दो चीजें तो हमें गिवन थी कि 1 2 के इक्वल है क्योंकि एल बाइसेक्टर है, एंगल पी क्यू के इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है, और तीसरी चीज आ गई कॉमन, ए बी कॉमन। अब यहां पे तुम्हें यह दिख रहा है कि दो तो आ रहे हैं एंगल और एक आ रही है साइड, यहां तो लगेगा एंगल एंगल साइड, यहां तो लगेगा एंगल साइड एंगल। अब वो कैसे फॉर्म करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फिगर से। ध्यान से मेरी बात सुनना, वो कैसे डिस्कस करेंगे इसको रब करते हैं, क्लीन करते हैं। पहले मैं तुम्हें फिगर से समझाता हूं कि ये क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई होने जा रहा है। तुमने क्या करा, सबसे पहले क्या किया, ये वाला चीज ली, एंगल 1 यानी कि एक चीज आ गई। फिर आपने एपी ही लिया, एपी को क्रॉस कर दो, फिर आपने पी लिया, दिस इज अगेन ए और ये भी था ए, यानी आपके पास दो चीजें बन गई। फिर आपने बीपी नहीं लिया, आपने क्या लिया, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, यानी कि ये एस बन गया। अब तुम ध्यान से मेरी बात यहां सुनना, क्राइटेरिया कैसे फॉर्म करते हैं। जहां पर बच्चों लीस्ट गैप बनता है ना, जब आप पैटर्न बनाने की कोशिश करते हो, जहां पर लीस्ट गैप आता है, यानी कि अगर तुम कोई चीज बना रहे हो
अगर आपने वो चीज छोड़ दी है बीच में, उसके अगली चीज ले रहे हैं, जहां पे कम से कम गैप बनते हैं, वो हम क्राइटेरिया उठाते हैं। कैसे? अगर मान लो मैं शुरू होता हूं यहां से, ये दिस इज एंगल, फिर एपी नहीं ले रहे, उसको छोड़ दो, फिर पी ले रहे हैं, दिस इज अगेन एंगल, फिर बीपी नहीं ले रहे, फिर ए बी ले रहे हैं, दिस इज एस, यानी ए फिर गैप, फिर ए फिर गैप, फिर साइड, यानी कि ए एस में 2 गैप्स आ रहे हैं। पर अगर मान लो मैं लेता एंगल साइड एंगल, इसको रब कर देते हैं, अगर मान लो मैं लेता एंगल साइड एंगल, क्या उसमें भी 2 गैप आते हैं या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे। क्या उसमें भी 2 गैप आते हैं या नहीं। अब एंगल साइड एंगल के लिए क्या करना था, अभी तो मैंने तुम्हें ए एस बनाया ना एंगल साइड एंगल के लिए, ये था पी यानी कि पहला ए, फिर बीपी छोड़ दिए, इसे क्रॉस कर दो, फिर हमने लिया ए बी यानी कि एस, फिर हमने दोबारा से एंगल 1 ले लिया था यानी कि ये ए। अब तुम अगर देखोगे एंगल साइड एंगल, तो उसमें सिर्फ बीपी छूट रहा है, यानी कि सिर्फ एक गैप है। पर अगर आप एंगल साइड ले रहे थे, उसमें 2 गैप्स आ रहे थे, एक आ रहा था बीपी का और एक आ रहा था एपी का। तो यहां से हमें क्लियर होता है कि जब कभी आपको सिर्फ और सिर्फ कम से कम गैप मिले, आपको वो क्राइटेरिया उठाना है। तो यानी कि यहां पे बाय एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल एक्यूबी क्या हो रहे हैं प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। जहां पे तुम्हें लीस्ट गैप मिले वहीं पे कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करनी है, क्योंकि एंगल साइड में 2 गैप्स मिल रहे थे, एंगल साइड एंगल में सिर्फ और सिर्फ एक गैप मिला, तो ये हमारा क्राइटेरिया लग गया। और फिर हमने सीपीसीटी से क्या किया, बाय सीपीसीटी बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू। तुम्हें पता है कि तुम अगर कॉन्ग्रुएंसी कर लेते हो तो सीपीसीटी से 2 चीजें इक्वल कर सकते हो, एट मैक्स 2 साइड, 2 एंगल्स या एक साइड और एक एंगल। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्राइटेरिया समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार देखो, फिर हम चले नेक्स्ट स्लाइड। वाह जी वाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें तीनों चीजें ऑलरेडी दी है, एसी एई के, एबी एडी के, एंगल बीएडी, एंगल ईएसी के, तीनों चीजें तो दी है। शो करना है बीसीडीई के इक्वल आए। अब यहां पे स्कैम है, एक स्कैम कर दिया यहां पे। अगर तुम्हें तीनों चीजें ऑलरेडी दे दी है ना, इसका मतलब यहां पे एक स्कैम कर दिया है, तीनों चीजें ऑलरेडी दे दी, इसका मतलब कोई एक चीज में कोई घपला कर चुके हैं। अब समझेंगे, आराम से समझेंगे। आपको शो करना है कि बीसीडीई के इक्वल आए। आपको क्या शो करना है कि जो बीसी है वो डीई के इक्वल आए। अब बीसीडीई के इक्वल आने के लिए सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल चूज करना पड़ेगा। अब तुम्हें दिख रहा है कि जो बीसी है वो आएगा हमारा ट्राइंगल एबीसी में, तो यानी एक तो ट्राइंगल हो गया हमारा एबीसी, और जो डीई है वो आ रहा है ट्राइंगल एडीई में, एडीई में, ये आ रहा है आपका एडी में, यानी कि दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा एडीई। पहले तो अगर बीसीडीई के इक्वल करना है ना, तो तुम्हें 2 ट्राइंगल चाहिए, एक ट्राइंगल आ गया एबीसी और दूसरा ट्राइंगल आ गया कौन सा, एडीई। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या तीनों चीजें जो उसने दिया क्या उसमें स्कैम तो नहीं है। लेट्स सी, फिगर को कर देते हैं रब पूरी, फिर हम दोबारा से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब क्या करेंगे, एक हमने ले लिया ट्राइंगल एबीसी, तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीई मैं चुपचाप क्या करूंगा, जो तीनों चीजें गिवन है ना पहले वो लिख दूंगा। एसी और एई इक्वल है वो भी लिख दिया, AB और AD इक्वल है वो भी लिख दिया, और उसके बाद एंगल BAD और एंगल EAC गिवन है वो भी लिख दिया। ये तीनों चीजें क्या थी आपको गिवन, मैंने यहां पे चुपचाप लिख दी। अब वेरीफाई करेंगे कि क्या जो ये तीनों चीजें दी थी क्या वो सच में ट्राइंगल के नेम्स में आ रही है। पहले तो AB, AC और AE इक्वल है, यस AC और AE इक्वल है ना, AC और AE इक्वल है तो इसका मतलब AC आ रहा है इस ट्राइंगल में और AE आ रहा है इस ट्राइंगल में। फर्स्ट चीज ओके है, चलते हैं आगे। फिर है AB इज इक्वल टू AD, AB आ रहा है इस ट्राइंगल में और AD आ रहा है इस ट्राइंगल में, यानी ये दोनों चीजें परफेक्ट है, परफेक्ट। पर अब जो तीसरी चीज है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, इसमें कोई घपला है। अब ये मैं तुम्हें समझाऊंगा फिगर में। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जो हमने ये पूरा ट्राइंगल ABC लिया ना, ये हमने जो पूरा ट्राइंगल ABC लिया, इसमें एंगल है पूरा BAC यानी कि ये वाला। ध्यान से समझना, सिर्फ 1 मिनट में समझ आ जाना ये। और जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है EAD या DAE, उसमें ये पूरा एंगल है DAE, ये पूरा। पर बुक वाले ने क्या करा है, एक होशियारी करी है, उसने हमें सिर्फ इतना छोटा सा और इतना छोटा सा एंगल इक्वल कर दिया। उसने ये जो पार्ट है ना बीच वाला, ये उसने छोड़ दिया। अब ये कैसे हो सकता है कि तुम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो पर उसमें एंगल ले रहे हो आधे आधे, तुम्हें तो एंगल चाहिए पूरे पूरे जो उस ट्राइंगल के नाम में आ रहे हैं। अगर तुमने ट्राइंगल लिया है तो उस ट्राइंगल के एंगल पूरे पूरे आने चाहिए,
पर उसने क्या किया, हमें सिर्फ इतना एंगल और इतना एंगल इक्वल दे दिया, ये जो बीच वाला पार्ट था उसने छोड़ दिया। दोबारा समझना मेरी बात प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तुम्हें ये कंसेप्ट आ गया, अगला क्वेश्चन मान लो आ गया। उसने क्या करा, ध्यान से सुनना, उसने आपको सिर्फ ये एंगल और ये एंगल इक्वल करके दे दिया। उसने ये वाला जो कॉमन पार्ट है ना, जिसका नाम है डी, ए और सी, ये छोड़ दिया। अगर तुम ट्रायंगल पूरा ले रहे तो एंगल आधा नहीं ले सकते, तुम्हें एंगल भी पूरा लेना पड़ेगा। तो यहां पे क्या कंसेप्ट आता है कि जो आपने यहां पे लिखा है एंगल बीएडी और एंगल ईएसी, इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एंगल डीएसी ऑन बोथ साइड्स। हमें यहां पे दोनों साइड्स पे एंगल डीएसी ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारा पूरा एंगल बन जाए। लिख के बताता हूं पहले, एंगल बीएडी में लेफ्ट साइड पे डीएसी ऐड करा, सिमिलरली राइट साइड जो कि ईएसी था इसमें भी डीएसी ऐड करा। अब बीएडी प्लस डीएसी ये चीज है और इधर है ईएसी प्लस डीएसी। अब मैं तुम्हें फिगर से समझाता हूं, जो हमने एंगल लिया है ये पूरा बन रहा है या नहीं। बीएडी है इतना, ये वाला, और डीएसी है इतना, करेक्ट, ये फुल एंगल बन गया। उसी तरह से डीएई है इतना और डीएसी है इतना, ये भी फुल एंगल बन गया। यानी कि ये तुम्हारे पूरे एंगल बन गए। तो इसका मतलब हुआ कि जब आपने बीएडी में ईएसी डीएसी ऐड करा तो आपका ये एंगल बन गया बीएसी, एंड सिमिलरली जब आपने ईएसी में डीएसी ऐड करा तो ये एंगल बन गया आपका डीएई। याद रखना, अगर तीनों चीजें गिवन है ना तो तीनों में से एक चीज में स्कैम करा हुआ है। कोई एक चीज उसने आधी अधूरी दी है, वो तुम्हें करनी है पूरी। ये हमने कर दी पूरी। अब यहां पे दिख रहा है कि दो साइड्स हैं, दो साइड के पर और एक एंगल का पेयर है, तो यहां पे तो सिंपली आ जाएगा, ये क्या लिख रहा हूं, बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीई। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो बीसी है वो डीई के क्या है, बराबर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखो एक बारी, क्योंकि क्वेश्चन 7 भी इसी तरह का है। ये क्लियर हुआ तो चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में उसने एक तारा बना के दिया है, चाहे आधा तारा या टूटा हुआ तारा है। समझते हैं पहले फिगर को। उसने बोला जो ए बी है ना वो एक लाइन सेगमेंट है और पी क्या है, उसका मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यहां पे ए बी आएगा, एस नहीं आएगा। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और जो पी है वो है उसका मिड पॉइंट। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी ये वाला एंगल और एंगल ए बी ई ये वाला एंगल ये इक्वल है। इसको 1 नेम कर देते हैं, इसको 2 नेम कर देते हैं, ये बराबर है। फिर कहता है जो एंगल ईपीए है यानी कि ये एंगल और जो एंगल डीपीबी है ये भी बराबर है, इनको भी नेम कर दिया। शो करना है ट्राइंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट आए ईबीपी के। मैं तुम्हें कलर करके दिखाता हूं। ट्राइंगल डीएपी यानी कि ये वाला किसके कॉन्ग्रुएंट आए, ईबीपी के। ईबीपी है ये वाला, देखा इसका एडवांटेज, कलर करके हाईलाइट कर दिया कि ट्राइंगल डीएपी को ईबीपी के कॉन्ग्रुएंट करना है। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए तुम्हें चाहिए 3 चीजें। अब 3 चीजें कैसे निकालेंगे, अब उस पे आते हैं। अब 3 चीजें क्या करना है, सबसे पहले तो ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं कि इन ट्राइंगल डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीपी, ठीक है, डीएपी और ईबीपी लिया, जिसमें उसने बोल दिया कि जो पी है वो मिड पॉइंट है। अगर पी यहां पे क्या है आपका मिड पॉइंट, तो एपी ये और बीपी ये क्या हुए, बराबर। तो पहली चीज तो आ गई कि एपी बीपी के बराबर है, ये हमें गिवन है क्योंकि पी है मिड पॉइंट। फिर उसने बोला जो एंगल बीएडी है, जो एंगल क्या है आपका बीएडी यानी कि ये वाला, इसको मैंने 1 नेम करा था, और जो एंगल दूसरा है एबीई ये वाला, इसको मैंने 2 नेम करा था, ये भी क्या है, इक्वल। तो ये भी मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या है, गिवन। और अभी तक ये दोनों जो पार्ट्स हैं ना वो ट्राइंगल में फुल आ रहे हैं, एपी डी में और बीपी ई में पूरा आ रहा है। फिर एंगल 1 एपी डी में पूरा आ रहा है और एंगल 2 बीपी ई में पूरा आ रहा है। इसका मतलब जो तीसरी चीज है उसमें स्कैम आने वाला है। उसे तीसरी चीज दी है कि एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीबी। अब ये मैं तुम्हें फिगर से समझाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले तो उसने जो 2 चीजें दी है ना, ये जो एपी और बीपी ये पूरी आ रही है, एपी एपीडी में पूरा आ रहा है, बीपी बीपीई में पूरा आ रहा है, ये चीज ओके है। उसके बाद एंगल 1 यानी कि डीएपी ट्राइंगल में पूरा आ रहा है, एंगल 2 बीपीई
बीपी ट्राइंगल में पूरा आ रहा है। अब उससे बोला जो ये है ना एंगल 3 इतना वाला, ये और ये एंगल है इक्वल 4। अब प्रॉब्लम कहां आ गई, ये मेरे को दिख गया कि मुझे तो एंगल ये पूरा चाहिए, मुझे ये वाला एंगल पूरा चाहिए क्योंकि मेरा ट्राइंगल ही पूरा डीएपी है, और मुझे ये वाला एंगल पूरा चाहिए क्योंकि मेरा ट्राइंगल पूरा बीपी है। उसका मतलब दोबारा से वो ये वाला कॉमन पार्ट खा गया जिसका नाम है एंगल डीपीई, जो मैंने शेड करा है उसने ये वाला पार्ट खा लिया। अब ये वाला पार्ट हम उसे नहीं खाने देंगे, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग एंगल ईपीडी ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये वाला एंगल मिस कर दिए तो ये वाला एंगल करेंगे ऐड दोनों साइड्स पे, तो ये बन गया एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इज इक्वल्स टू एंगल बीपीडी प्लस एंगल ईपीडी। अब पूरा एंगल बन जाएगा ये वाला हमारा एपीडी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ गया एपीडी, और सिमिलरली राइट साइड पे ये पूरा एंगल बन गया हमारा बीपीई, तो ये आ गया जी एंगल बीपी। इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि अगर तीनों चीजें गिवन है तो उसमें एक चीज में स्कैम कर दिया है। अब स्कैम तो हो गया क्लियर, अब हम बनाएंगे क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया बनाना बहुत ही सिंपल है। ये था हमारा पहला एंगल यानी कि ए, ये थी हमारी साइड यानी कि एस, और ये था हमारा दूसरा एंगल यानी कि ए। तो ये तो सिंपली दिख गया कि एंगल साइड एंगल से क्या करा उसने, कॉन्ग्रुएंट, तो ये आ गया बाय एंगल साइड एंगल ट्राइंगल डीएपी is congruent to triangle EBP and therefore AD is equals to BE by CPCT। ये हो गया जी CPCT से प्रूफ। सो 6 और क्वेश्चन में चीजें तीनों गिवन थी पर स्कैम था, उसने एक एक चीज में क्या करा था, कुछ हमारी अधूरी कहानी छोड़ दी थी, वो अपने पूरी करी, एक बार आप देख लो। फिर हम चले आज के लास्ट क्वेश्चन पर। लीजिए जी, लास्ट क्वेश्चन काफी लेंथी है, ध्यान से सुनना। उसने बोला इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, ये एक राइट ट्राइंगल एबीसी दिया जो सी पे 90, यानी ये वाला जो एंगल है ये 90 है मान लिया। कहता है एम इज दी हाइपोटेन्यूज ऑफ ए बी, यानी कि ए एम और बी एम क्या है, इक्वल। साथ साथ में लिख लेते हैं ताकि इजी रहेगा, ईजा रहेगा। उसने बोला है गिवन में जो एंगल सी है वो एक राइट एंगल है और ए एम बी एम के इक्वल है। ठीक है जी, अभी तक के लिए इतना है, आगे पढ़ते हैं। इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम, डीएम भी सीएम के इक्वल दिया है, ये भी ठीक है। कहता है पॉइंट डी इज जॉइंट टू पॉइंट बी, ठीक है। इन फिगर शो दैट ट्राइंगल एबीसी एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी। अब यहां पे ना उसने एक फोर्थ पार्ट मिस कर दिया है, यहां पे था सीएम को एबी के हाफ करना, ये फोर्थ पार्ट था, ध्यान रखना। अब पहले पार्ट में उसने बोला ट्राइंगल एएमसी को कॉन्ग्रुएंट करना है बीएमडी के, एएमसी यानी कि ये वाला, बीएमडी यानी कि ये वाला। बहुत सिंपल है, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले लिया, फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, दोनों ट्राइंगल ले लिए। हमें पता है एएमसी और बीएमडी में एएम बीएम के इक्वल है और डीएम सीएम के इक्वल है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि एम मिड पॉइंट है और ये हमें गिवन था, दोनों चीजें हमें गिवन थी कि एएम बीएम के इक्वल है, डीएम सीएम के इक्वल है, दो चीजें तो हमने ढूंढ ली। अब तीसरी चीज मैं ढूंढता हूं, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक सेकंड ध्यान देना। ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, ये आपस में क्या है प्यारे बच्चों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों आपस में वर्टिकल ऑपोजिट है। तो तीसरी चीज मैंने यहां से लिख दी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दीज आर VOA यानी कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां से आ गया बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड्स थी, एक एंगल था। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ये कॉन्ग्रुएंट आ गए। और यहां पे भी वैसे CPCT से राइट एंगल नहीं प्रूव कर सकते, CPCT से हम इक्वल कर सकते हैं, राइट नहीं ले सकते। इसका मतलब यहां पे CPCT से 90 नहीं ले सकते, पर मैं ना CPCT से एक चीज ले रहा हूं, क्या पता इसका आगे यूज आ जाए। CPCT से मैं DB ये वाली साइड और AC ये वाली साइड इक्वल कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो याद करके आए, पढ़ के आए हैं, इसलिए ये लिखी जा रहे हैं, लिखी जान दो। अब ये मैंने ऐसा नहीं कि मैं याद करके आया हूं इसलिए लिख रहा हूं, ऐसा एक कि मैंने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया, फॉर द सेफर साइड मैंने इसको CPCT से इक्वल कर लिया कि शायद ये आगे यूज हो जाए, शायद ये आगे यूज हो जाए। पर कईयों के मन में आएगा शायद नहीं है, होना ही होना, इसलिए ले लिया, ऐसा नहीं है।
यूज हो जाए इसलिए मैंने ये सीपीसीटी से निकाल लिए। या फर्स्ट पार्ट देखो, फिर हम इसके सेकंड पार्ट यानी कि एंगल डीबीसी को राइट एंगल बनाने जाएंगे। एक चीज मैंने सीपीसीटी से ये इक्वल कर ली। अब एक चीज अगर ये मैंने सीपीसीटी से इक्वल कर ली है ना, प्रॉब्लम क्या है, सेकंड पार्ट में मुझे डीबीसी को राइट एंगल बनाना है। डीबीसी को राइट एंगल बनाना है। अब उसको कैसे बनाना है जरा दोबारा मेरी बात सुनना। अभी ना फर्स्ट पार्ट में मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लिया, अब सेकंड पार्ट में मुझे ये एंगल राइट एंगल बनाना है। ये ऑलरेडी 90 था। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाइंस पैरेलल है ना तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। सी 90 था तो 180 में से 90 माइनस करता तो 90 आ जाता। दोबारा मेरी बात सुनना, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम इज 180। पर अभी के लिए हमारे पास डीबी और एसी पैरेलल नहीं है, पर इन्हें पैरेलल बनाया जा सकता है कि अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाए, जो कि एंगल 3 और एंगल 4 है। दीज आर वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि हमें पता अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं आपकी, पैरेलल। तो अभी रिसेंटली मैंने क्या किया कि जो ट्रायंगल एएमसी था और जो ट्रायंगल बीएमडी था वो मैंने कॉन्ग्रुएंट करा। उसके बाद ना मैंने सीपीसीटी से एक चीज प्रूव करी कि डीबी इज इक्वल टू एसी आ जाए। उसका आगे यूज है या नहीं आई डोंट नो, मैंने ले लिया। पर उसके साथ साथ ना मैं एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल कर रहा हूं। इसका यूज अब मुझे जरूर दिख रहा है कि एंगल 3 और 4 क्या आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो तो बाय कन्वर्स लाइंस क्या हो जाती है आपस में, पैरेलल। तो बाय कन्वर्स डीबी इज पैरेलल टू एसी। अब डीबी एसी के पैरेलल हो गया, इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी आएगा 180। ये बन गए को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि को इंटीरियर सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइंस में आते हैं। हमें पता था कि सी राइट एंगल गिवन है, तो 180 में क्या करा हमने, 90 को माइनस किया, तो यहां से हमारे प्यारे बच्चों क्या आ गया, एंगल बी भी एक राइट एंगल आ गया। अब सीपीसीटी से डीबी और एसी तो इक्वल कर लिया, उसके बाद मैंने एंगल 3 4 के इक्वल कर लिया ताकि ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाए। ऑल्टरनेट से लाइंस पैरेलल तो को इंटीरियर एंगल, और उससे बी आ गया राइट एंगल। इसका मतलब जो अभी हमारा बी है वो भी क्या है, एक राइट एंगल। इसे आप देखो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है, अभी तक हमने एंगल बी और सी बी 90, सी तो 90 था, बी 90 बना लिया। अब थर्ड पार्ट में उसने बोला ट्रायंगल डीबीसी ये वाला, ये पूरा, और ट्रायंगल एबीसी ये वाला, इन दोनों को करना है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, अभी कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो हमने स्टार्ट कहां से करा कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल में बीसी बीसी कॉमन है, तो बीसी इज इक्वल टू बीसी कॉमन। पहली चीज तो आ गई कॉमन। उसके बाद तुम्हें दिख रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी और ट्रायंगल डीबीसी में एंगल बी, ये दोनों राइट एंगल्स हैं क्योंकि अभी हमने बी को प्रूव किया। और तीसरी चीज मैंने ले ली कि डीबी इज इक्वल टू एसी, ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, प्रूव्ड अबव। अब आप सोच रहे होंगे जी आपको तो पता था कि इसको यूज करना है इसलिए आपने प्रूव कर दिया। ऐसा नहीं है, मुझे लगा तो मैंने वहां पे सीपीसीटी से इक्वल कर दिया। आप भी अपनी मर्जी से सीपीसीटी से इक्वल कर लो, इन फ्यूचर उसका यूज हो तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल एबीसी आ गया कॉन्ग्रुएंट डीबीसी के। अब ये कॉन्ग्रुएंट आ गया तो मैंने सीपीसीटी से क्या ले लिया, सीपीसीटी से एक ही चीज बचती है अब कि जो डीसी है वो एबी के इक्वल आ जाए। जो क्या है डीसी वो एबी के इक्वल आ जाए। ध्यान से मेरी बात सुनना, अभी हमने थर्ड पार्ट कॉन्ग्रुएंट करा ना, तो मैंने क्या करा, डीसी को एबी के इक्वल कर दिया, क्योंकि अब लास्ट पार्ट में हमें शो करना है कि सीएम जो है वो हाफ ऑफ एबी है। यहां पे मिस प्रिंट है पर मैं तुम्हें बता देता हूं, सीएम को एबी के हाफ करना है। तो मैंने क्या किया, डीसी को एबी के इक्वल कर दिया सीपीसीटी से, क्योंकि डीसी आ रहा है डीबीसी में और एबी आ रहा है एबीसी में। अब क्या कर सकते हैं, मुझे यहां पे एबी तो चाहिए चाहिए, एबी को मैंने एज इट इज रहने दिया। मैंने डीसी को ब्रेक करके लिख दिया डीएम प्लस सीएम, डीएम प्लस सीएम, क्योंकि डीएम और सीएम को जोड़ोगे पूरा डीसी बन जाएगा। सुनेगा आगे मेरी बात। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, डीएम को सीएम से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि डीएम सीएम के इक्वल था, तो यहां आ गया सीएम प्लस सीएम इज इक्वल टू एबी। डीएम को सीएम के इक्वल कर दिया तो सीएम प्लस सीएम बन गया 2cm इज इक्वल टू एबी।
तो यहां से सी एम आ गया हाफ ऑफ ए बी, 2 चला गया ए बी के नीचे। डी पहले तो डीसी को ब्रेक किया डीएम प्लस सीएम में, फिर डीएम और सीएम इक्वल थे तो डीएम की जगह सीएम, फिर सीएम प्लस सीएम 2 सीएम और सीएम आ गया हाफ ऑफ दी ए बी। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 7.1। बहुत अच्छे कंसेप्ट थे, हर क्वेश्चन में कुछ अलग चीज थी। आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, हर मौके पे लाइफ कुछ ना कुछ नई चीज सिखाती है। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।